प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब तक मौत की बावड़ी 36 शव उगल चुकी है, लेकिन अंदाजा लगाइए उस शमशान घाट का, उस इलाके का, उस शहर का जहां 12 लाशें एक साथ जिनका अंतिम संस्कार हो रहा हो। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 12 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार रीजनल पार्क मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ, एक बच्चे को दफनाया गया। तस्वीरें देखिए, 12 लोग एक साथ और एक बच्चे को दफनाया गया। 12 मृतकों का अंतिम संस्कार। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें देखिए, यकीनन उस शहर के लिए इससे ज्यादा बुरा क्या होगा जिसके 12 बाशिंदे एक साथ काल के गाल में चले जाएं। एक मासूम बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मंदिर गया होगा, उसकी भी मौत हो गई। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसकी आंखें नम हो गईं, गला रुन गया और बहुत सारे सवाल उसके जहन में कौंधने लगे, जैसे आपके जहन में। क्या कोई जांच, कोई मुआवजा इस तकलीफ को कम कर सकता है, इस जख्म को भर सकता है? 36 लोगों की जान गई है। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में यह अंतिम संस्कार हुआ। एक बच्चे को दफनाया भी गया है, छोटा सा बच्चा। नम आंखों से इन्हें अंतिम विदाई दी गई। असमय काल के गाल में ये सब समा गए। इंसानी लापरवाही के चलते ईश्वर की उपासना में लोगों को जबरन मौत दे दी गई। जी, जबरन मौत। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होना, जांच होना, कार्रवाई होना, केस चलना और इंसाफ मिलना, कितनी गहरी खाई बन गई इन सब के बीच, इन सब स्टेप्स के बीच, वो भी देख लीजिए। एक साथ 12 मृतकों का अंतिम संस्कार। तस्वीरें सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक साथ 12 लोगों का अंतिम संस्कार रीजनल पार्क के शमशान के लिए इतनी बुरी स्थिति कभी ना रही होगी। बिल्कुल ललित, और रहना भी नहीं चाहिए कभी ऐसे दृश्य ना देखे पूरा कोई भी शहरवासी, और ये बहुत दुखद है। और अभी भी जिस जगह ये हादसा हुआ उस पूरी गली में, पूरी कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई जो है उसके मृत होने की जानकारी मिली है और सभी के जो शव है वो अब भेजे गए हैं और अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है वो चल रही है। तो बहुत ज्यादा रुदन वाला दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ दे दृश्य है, चूंकि पहले ही 36 लोगों की मौत की जानकारी मिली, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये हादसा हुआ वो जितने लोगों की डेथ हुई वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो एक ही परिवार के कई सदस्य हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही कॉलोनी के हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है, जरूर पहले एक दूसरे के संपर्क में रहे ही है। इस वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ दे ये दृश्य नजर आ रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अब भी यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं अंतिम संस्कार की, और अब से कुछ देर बाद की शव यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। और अब तक 12 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ था, जिस हादसे की वजह से ये दुखद खबरें निकल कर आई, दुखद घटना निकल कर सामने आई, वो जगह जो बावड़ी में हादसा हुआ था वहाँ रेस्क्यू जब किया गया तो कुल मिलाकर 36 शव अब तक रेस्क्यू किए गए, 36 शव बरामद हुए हैं। और उसके बाद अब भी पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। दावा है कि अब यहाँ पर पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा।
पूरी स्थितियां हैं वो कंट्रोल में जब तक नहीं होंगी तब तक यहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि जो बावड़ी है उसे पूरी तरीके से साफ किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहाँ अब कुछ और नहीं है। इसके अलावा इसका पोजीशन अब आसानी से किसी को नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब प्रशासन जो है वो सख्ती के मोड में नजर आ रहा है। जो हादसा भीषण पेश आया उसके बाद अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। वहीं महापौर पुष्पमित भार्गव ने 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया पूरे शहर में कि जहां भी ऐसे जल के स्रोत हों जो ऐसे खुले पाए जाते हों उन पर जल्द से जल्द खत्म किया जाए और यदि ऐसा कुछ पाया जाता तो उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ललित, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और जानकारी भी ये विकास के एक छोटा सा बच्चा है हितांश, अभी हम लिस्ट देख रहे थे, 1.5-2 साल का बच्चा। ये क्या मांगने आया होगा? कुछ भी नहीं मांगने आया होगा, ये देखने आया होगा, भगवान को महसूस करने आया होगा। विकास जी बिल्कुल, जो छोटा मासूम बच्चा है वो साफ बात है, जाहिर सी बात है वो परिवार के सदस्यों के साथ में आया होगा। हालांकि एक ऐसा बच्चा है जो अकेला यहाँ आया था, उसके परिवार के सदस्य नहीं थे। ये जानकारी है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यहाँ पहुंचा हो। चूंकि हमारे यहाँ शुरू से ही बच्चों को ये तो शिक्षा दी ही जाती है वो धर्म से जुड़े और ऐसी जगहों पर जाए, देवालयों में जाए, शिवालयों में जाए। समस्या वह अपने दोस्तों के साथ उस दिन खेल के मैदान में न जाते हुए शिवालय में गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां पर गंभीर हादसा हो जाएगा, वहां दर्दनाक हादसा हो जाएगा। और वो जहाँ निश्चल भाव से यहाँ पर गया है, निस्वार्थ भाव से गया है, अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाने वहां गया है, वो शायद उसका आखिरी दिन होगा, वो आखिरी जगह उसकी होगी जहां वो पहुंचा है। वाकई विकास, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और तमाम विकास भी इतने लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग भी इतने लंबे अरसे से खबरें देख रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है और शायद बिरला ऐसा होगा कि भगवान के दर पे एक छोटे भगवान की मौत हो गई, गैर इरादतन हत्या हो गई। इसे याद रखिएगा। शुक्रिया विकास। ग्वालियर में एक युवक को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। पिटाई के दौरान यह युवक बेहोश हो गया। इसके बाद इसे पानी डालकर होश में लाया गया और फिर पीटा। महलगांव इलाके में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इधर दतिया में घर की लड़ाई सड़क पर आ गई। घरेलू विवाद के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। 2 तस्वीरें ग्वालियर और दतिया की। घरेलू विवाद के चलते एक जगह मारपीट और एक जगह एक साथ मिलकर ग्वालियर में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, राहगीरों को भी चपेट में ले लिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने पीछा कर वाहन चालक को दबोचा। यह पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें अलग अलग एंगल से जो सीसीटीवी लगे हुए थे। सबसे पहले एक बाइक सवार इसकी चपेट में आता है, ये व्हाइट कलर की कार, और फिर ये कई लोगों को टक्कर मारता हुआ भागने की फिराक में था। लोगों ने पकड़ लिया। पेंड्रा से बड़ी खबर। मरवाही मेन रोड में पंडरी खार के पास सड़क हादसा हुआ। जैथरी से कुसमुंडा जा रहा ट्रेलर एक पुलिया में जा गिरा। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पेंड्रा की तस्वीरें। मरवाही के पंडरी खार के पास यह सड़क हादसा हुआ है। मरवाही मेन रोड, जैथरी से कुसमुंडा की तरफ ये ट्रेलर जा रहा था और ये पुलिया में गिर गया। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए तस्वीरें, झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। खबर बलौदा बाजार से, जहां आपसी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। 6 से 7 वार इस पर किए गए हैं। युवक की हालत गंभीर है, रायपुर इसे रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिमगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
बलौदाबाजार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाकूबाजी, आपसी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला हो गया। 6 से 7 जगह पर वार किया गया। चाकू लगने से युवक की हालत गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए इसे रायपुर रेफर किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजह तलाशी जा रही है। आपसी रंजिश थी, किस बात पर थी, किस वजह से थी और इस हद तक कैसे पहुंच गई कि चाकू चल गए। बलौदाबाजार की ये तस्वीर है सिमगा थाना क्षेत्र की। चाकूबाजी छत्तीसगढ़ के लिए नई चुनौती, कानून व्यवस्था के लिए नई चुनौती, पुलिस के लिए नई चुनौती। बात बात पर चल रहे हैं चाकू। बलौदाबाजार में आपसी रंजिश में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। 6 से 7 जगह पर वार किया गया। चाकू लगने की वजह से युवक की हालत गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए बलौदाबाजार से रायपुर इस युवक को रेफर किया गया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। जिला मुख्यालय में लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च कांग्रेस निकालने जा रही है। आंदोलन से पहले कांग्रेस के मंत्री, सांसद, विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तुलना भी कर दी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी को भी याद किया, राष्ट्रमाता बताया। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। और राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताने पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राष्ट्रपुत्र बोल देने का, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ उपमा दे रहा है, तो ये एक पागलपन बोलता हूं मैं इसको। और इसके अंदर में राहुल गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी, ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। कि जिसको कोर्ट ने 2 साल की सजा दिया और उसके बाद में उस भारत के कानून के अंदर में लिखा है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होगी तो अपने आप सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। केवल सूचना निकाली है लोकसभा अध्यक्ष जी ने कि आपकी सदस्यता समाप्त हो गई है, तो उसके अंदर में किसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो? और इसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है कहां पर, इसकी चिंता करें वो। और केवल महिमा मंडित करके अपने आप को बचाकर जो है कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में है कि कुछ बच जाए कांग्रेस पार्टी, जो पूरी तरह समाप्त हो रही है, बर्बाद हो रही है, जो इसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, वो पार्टी कुछ बच जाए, उसका जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को जो है अब जितने सांसद हैं कांग्रेस के और ये अन्य लोग हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो खुद चिंता में है कि आगे वाले 2024 में हम लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अफरा तफरी मची हुई है सांसदों के अंदर में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर में कि हम इस पार्टी में रहे कि नहीं रहे, इसकी चिंता जो आम कार्यकर्ता है, जो थोड़ा समझदार कार्यकर्ता है, उसके अंदर में है। और एक परिक्रमा वाला कार्यकर्ता जिनको पद प्राप्त हो गया, जिसके अंदर में अहंकार और घमंड है, वो उपमा देकर जो है और जो है वो राहुल गांधी जी को भड़काने का काम कर रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। अरुण साव, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने ये बात कही है। राहुल गांधी खुद को देश और संविधान से ऊपर मानते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। अब वो ये कह रहे हैं कि सत्यनारायण शर्मा की बात से ये साबित भी हो जाता है। अरुण साव कह रहे हैं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि राहुल गांधी जी अपने आप को इस देश से और
संविधान से बड़ा मानते हैं। इस सत्यनारायण शर्मा जी की जो बात है मेरी बातों को प्रमाणित करता है। खबर कवर्धा से जिला कांग्रेस कमेटी में खुलकर गुटबाजी सामने आई है। विधायक ममता चंद्राकर और क्रीड़ा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल में बहस हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच दोनों भिड़ गए। मामला बढ़ता देख जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी ने मामले को शांत करवाया। मंत्री मोहम्मद अकबर के पहुंचने से पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, तीखी बहस किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ जो सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे को यह संभाल नहीं पाए? जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से निर्धारित कार्यक्रम था आज कांग्रेस कमेटी का कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, मंत्री मोहम्मद अकबर को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उनके आने के ठीक पहले तो जिले के नेता हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हैं, वो बैठे हुए थे और पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर बैठे थे। इसी बीच जो है ममता चंद्राकर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ब्लॉक अध्यक्ष है, उनको जगह नहीं मिल रही थी मंच पे। इस बात को लेकर वह बहस हो गई और जो क्रेडा के सदस्य हैं कन्हैया अग्रवाल, उनके बीच तीखी बहस हुई। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मंच में दोनों भिड़ गए, आपस में काफी कहा सुनी हुई, जिसके बाद जो है जिला नीलकंठ चंद्रवंशी वहां सामने आया और दोनों को शांत कराया। और इस बीच इससे साफ समझा जा सकता है कि गुटबाजी किस तरह से चरम पर है जिला कांग्रेस कमेटी में, कि वो आपस में तो लड़ते ही हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार मौजूद थे उनके सामने इस तरह का विवाद सामने आना समझा जा सकता है कि कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी किस तरह से हावी है। और अपने जो नेताओं को, जो छोटे कार्यकर्ता जो है वो तो लड़ते ही हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो भी भिड़ गए। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर दुर्ग से। भिलाई नगर निगम का बजट पेश हो गया। महापौर नीरज पाल ने बजट पेश किया है। 7 अरब 60 लाख की आय का अनुमान इसमें है। 6 अरब 67 करोड़ 89 लाख व्यय का अनुमान है। विपक्ष का कहना है बजट पर चर्चा नहीं करवाई गई। और अब आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों पर जो सांप निकले हैं। दुर्ग के पाटन में पेट्रोल पंप पर नागराज के निकलने से थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। 6 फीट लंबा कोबरा देकर पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। मौके पर स्नैक कैचर को बुलाया गया और इसके बाद इस कोबरा का रेस्क्यू किया गया और जंगल में छोड़ा गया। इधर पेंड्रा में एक घर से निकला विषधर। सकुला के ग्रामीण के घर से कोबरा निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी और हड़कंप की स्थिति बनी। यहां पर भी सांप का रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। निवाड़ी के ओरछा में कल बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका ऋचा शर्मा ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। ऋचा शर्मा को सुनने के लिए रामराजा सरकार के मंदिर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। पूरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग ने आयोजित किया था। ऋचा शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रामराजा सरकार की नगरी में आना सौभाग्य की बात। आज आपने रामराजा सरकार के दरबार में प्रस्तुति दी, किस तरह का अनुभव रहा? बहुत बहुत ही डिवाइन और भावपूर्ण जो माहौल था, सबका ये जोश और ये उत्साह और एक जो रौनक मेला, ऐसे लग रहा था खुद स्वयं राजा राम यहीं पे ही विराजमान है। आपने बताया ये आपका दूसरी बार परफॉर्म दिया है, तो पहली और दूसरी बार, पहली बार क्या आप ऐसा मतलब बोला जाता है कि रामराजा सरकार के दरबार में जो एक बार आता है वो बार बार आता है, तो इस तरह का क्या अनुभव आपको लगा? अनुभव के बारे में तो ये बयां करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं दोबारा आई, यही मेरी एक बहुत ही भाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार मुझे ऐसा मौका अवसर मिला, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब सिटी टॉप 20। इंदौर में बावड़ी हादसे में मृतकों का अंतिम संस्कार। एक साथ 12 मृतकों को आखिरी विदाई, सबकी आंखें नम। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में हुआ दाह संस्कार। इंदौर पहुंचकर